जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इंद्रधनुष। आज हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हम देखते हैं वर्षा के दिनों में ज्यादातर, या फिर हम डेली लाइफ में देखते रहते हैं प्राकृतिक में। ये देखिए आपका जो दिखाई दे रहा है ये है आपका इंद्रधनुष। अब हम जानेंगे कि ये जो इंद्रधनुष है ये किस तरह से बनता है और कब हमें दिखाई देता है। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा। कह रहा है कि इंद्रधनुष सूर्य के श्वेत प्रकाश के अपवर्तन। देखिए कितना सारा प्रोसेस होगा इसमें। अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण बनने वाला 7 रंगों का प्राकृतिक रंगीन चाप होता है, अर्क होता है। जो आपका होता है इंद्रधनुष, आपने जो बरसात के दिनों में आपको दिखाई देता होगा वर्षा के बाद बनता हुआ, तो यही होता है इंद्रधनुष। इसमें देखिए कई तरह के प्रोसेस होते हैं वर्षा के बूंदों पर। ये देखिए जो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है ये है वर्षा का बूंद। ये बड़ा वाला वर्षा का बूंद आपको दिया हुआ है। देखिए इसमें श्वेत प्रकाश जो ऐसे चल करके आ रही है, आई और ये देखिए बूंद से होकर के टकराई। टकराने के बाद एक सतह से जैसे पार की, ये क्या हुआ कि अपवर्तन हुआ, यहाँ से अपवर्तित हुआ। अपवर्तन के बाद इसका वर्ण विक्षेपण होगा, मतलब बिखर जाएगा। ये बिखर गया 7 रंगों के पट्टी में। फिर से ये जो है दूसरा पॉइंट इस बूंद का, फिर यहाँ से इसका आंतरिक परावर्तन अंदर ही परावर्तित होगा। अपरावर्तित होकर के फिर यह पुनः अपवर्तन के बाद ये बाहर आपको 7 रंगों की पट्टी में दिखाई देता है। तो ये होता है आपका इंद्रधनुष। इस प्रक्रिया द्वारा बनता है। इतना प्रोसेस लगता है आपका अपवर्तन, फिर वर्ण विक्षेपण, फिर आंतरिक परावर्तन, उसके बाद पुनः अपवर्तन, तब जाकर के आपका इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है जो हम वर्षा के बाद देखते हैं। अब देखिए कि ये बनता है जब, इंद्रधनुष बनने के लिए क्या क्या शर्त है आपके पास। तो इंद्रधनुष तब बनता है जब वायुमंडल में वर्षा की छोटी छोटी बूंदें मौजूद हो, मतलब कि वर्षा जल्दी जल्दी हुई हो। मतलब वर्षा हुई और खुल गई और धूप निकला, तब आपको दिखाई देता है आकाश में इंद्रधनुष। कह रहे कि सूर्य का पीछे पीछे होना, मतलब कि जब भी आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा वो सूर्य के जस्ट ऑपोजिट दिखाएगा। मान लीजिए कि सुबह के टाइम में बारिश हुआ और धूप निकला। जैसे सुबह में अगर पूरब की तरफ है सूरज, तो जस्ट पश्चिम में आपको इंद्रधनुष दिखाएगा। लेकिन अगर पश्चिम में सूरज है तो आपको शाम में तो पूरब की तरफ इंद्रधनुष दिखाई देता है। और प्रेक्षक की स्थिति जब हम देखते हैं तो हमें इंद्रधनुष जो होता है, प्रेक्षक की स्थिति बोल रहा है कि सूर्य के विपरीत दिशा में खड़ा होना। मतलब कि सूरज अगर पूरब की तरफ है तो हम उसके जस्ट ऑपोजिट खड़ा होंगे पश्चिम की तरफ, तभी हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। मतलब कि अब बन ही रहा है, जब सूर्य के पीछे बन रहा है इंद्रधनुष तो हमें पीछे ही दिखाई देगा। देखिए कितने कलर होते हैं उसमें, रंग कितने होते हैं। तो इंद्रधनुष में देखिए ये आपको प्रोसेस हमने बताया। इसमें देखिए ये जो है कलर की आपका पट्टी होता है, ये आपको आकाश में दिखाई देगा। सबसे ऊपर में आपको हमने जो दिखाया उसका इंद्रधनुष का पिक्चर, उसमें आपका लाल रंग होता है बाहर में, फिर नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और फिर बैगनी। देखिए बहुत सारे कलर आपको दिखाई नहीं देते हैं उसमें, क्योंकि नारंगी और पीला एक दूसरे में मैच कर जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता। इंडिगो और नीला जो है ना ये एक दूसरे में मैच कर जाते हैं। इसलिए आपको इंद्रधनुष में 7 कलर ना दिखाई दे करके 4-5 दिखाई देते हैं बस। अब देख लीजिए कि किस तरह से ये कितने कितने कलर हैं, इनका ट्रिक कैसे है याद करने के लिए। VIBGYOR, इस तरह से इस कलर का नाम दिया हुआ है जो आपको याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आकाश में इंद्रधनुष का दिखाई देना। VBI है मतलब एग्जाम के लिए। बैगनी इंद्रधनुष में हमेशा 7 रंग लाता है। बैगनी अंदर की ओर होता है और लाल बाहर की ओर होता है। अब देखिए हम जानेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का बिखराव। प्रकीर्णन का मतलब मानिए कि एक तरह से बिखराव, किस तरह से प्रकाश का बिखराव हो रहा है, फैलाव हो रहा है। किसी कण पर पड़कर प्रकाश का एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कोई भी अगर कण है
उस पे अगर प्रकाश पड़ रहा है, अब प्रकाश का कुछ उसमें से अंश जो है एकदम सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। देखिए यहाँ से आप उसका मार्ग। एक और इमेजिन बात है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके खिड़की या दरवाजे से जो रूम में आपको दिखाई देता होगा, सूरज की लाइट आती है, प्रकाश, तो आप देखते होंगे कि उसके बीच में जो आपको उड़ता हुआ दिखाई देता है, धूल कण उठता हुआ, जैसे लगेगा कि सब गति हो रहा है। प्रकाश आपको क्लियरली दिखाई देता है कि किस तरह से गति कर रहा है। कह रहे हैं जब इसकी स्थिति देख लीजिए, जब प्रकाश का मार्ग कब दिखाई देगा आपको, जब प्रकाश का मार्ग में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि रूम का धूल पूरा उठने लगता है पूरा उड़ रहा है। जब धुआं हो, जल की बूंदे आदि हो, उपस्थित हो, तो अब जाकर के प्रकाश का मार्ग क्या होता है, आपको दिखाई देता है। तो ये प्रकाश को सभी दिशाओं में क्या करते हैं, बिखेर देते हैं। जैसे प्रकाश की किरणें पड़ेगी धूल कणों पर, वो बिखर जाती है। इसी कारण से प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई देने लगता है। अब कह रहा है कि छोटे कण जो होते हैं प्रकाश को बिखेर देते हैं, इसलिए प्रकाश का मार्ग क्या होता है, हमें दिखाई देता है। अब देखिए कि ये प्रकीर्णन किस तरह से होता है। आप मानिए कि ये जो आपको गोला दिखाई दे, ये किसी भी, मान लीजिए कि धूल कण का कोई भी एक कण है। मान लीजिए कि ये छोटा सा कण है, इस पे सूरज की रोशनी आई, ठीक है, इस पे पड़ी, और ये क्या हुआ ना कि सूरज की रोशनी जैसे इस पे पड़ी, पूरी रोशनी बाहर ना निकल करके इस पे टकरा करके फैल गई, सभी तरफ से ये फैल गई। तो यही होता है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। इस तरह का प्रोसेस होता है। ये आज का टॉपिक जो चल रहा है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। देखिए अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों है, तो मुख्य कारण देख लीजिए। जब प्रकाश जो होता है धूल कण जल के बूंदों के जैसे सूक्ष्म कणों से टकराता है, तो उसका कुछ भाग सभी दिशाओं में क्या होता है कि बिखर जाता है। इसी कारण से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब देखिए कि आपका कोलाइड क्या है। मारिए इन सबको VBI, इसमें से एक भी टॉपिक इस चैप्टर से आप लोगों को छोड़ना नहीं है। इस आज की वीडियो से क्या है, किसी माध्यम में बहुत छोटे छोटे कणों का निलंबन को कोलाइड कहते हैं। देखिए आपके पास दूध है, मान लीजिए, तो देखते हैं कि दूध में हमारा जो होता है ना, व्हाइट कलर का दिखता है, इसमें वसा होता है, प्रोटीन, विटामिन, मतलब बहुत सारी चीजें जल के अंदर मिली हुई रहती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जो छोटे छोटे कण है ना, जो मिली हुई है, मिक्स हुई है, इसी को हम कोलाइड बोलते हैं। जो तो मतलब कोलाइड का एग्जाम्पल आप रख लीजिए, दूध हो जाएगा आपका, धूल कोहरा भी हो जाएगा, धुंध वगैरह। यहाँ देखिए टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये सब एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है आपके। टिंडल प्रभाव, जब किसी कोलाइड, आपके पास कोई भी कोलाइड विलयन है, कोलाइड माध्यम में प्रकाश की किरण डाली जाती है। जब हम प्रकाश को उससे गुजारेंगे, देखिए हमने पिक्चर में आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि हमने लाइट बारा, इसमें मान लीजिए कि हमने दूध रखा है, इसमें लाइट हम बार रहे हैं, तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है हमको ये। तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे हमने टॉर्च को बारा, हमने दूध रखा है गिलास में, आपको दिखेगा ना, ये टॉर्च का जो रोशनी जाएगा ना, ये रोशनी आपको पार होता हुआ, उससे जाता हुआ दिखाई देगा, लिक्विड से पार होता हुआ। तो यही जो आपका प्रकाश का पथ दिखाई दे रहा है ना, ये पार होता हुआ, इसी को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। अब देखिए एग्जाम्पल है आपका, ये है आपका धुआं। तो आपने देखा होगा, आप जो धुआं देखते हैं ना, मान लीजिए कि आपने घर में रूम में धुआं किया है, या फिर शाम को धुआं कर रहा है, और आप उसमें टॉर्च बारिएगा, टॉर्च बार के जैसे ही आप उसमें देखेंगे ना, तो आपको टॉर्च की रोशनी पार होती हुई इसमें दिखाई देगा, और धुआं के कण भी दिखाई देगा। मतलब धुआं से गमन करते हुए प्रकाश की किरणें आपको दिखाई देगी। तो इस घटना जो हो रहा है ना, उसी को हम टिंडल प्रभाव बोलते हैं। प्रकाश की पथ दिखाएगा। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब ठंडी के दिन होता है, कोहरे होते हैं, तो उसमें जब लाइट जलता है, हम लाइट के पास जाते हैं, दूर से तो दिखाई नहीं दे, लेकिन आपको जब हम पास जाते हैं लाइट के, तो लाइट जो जलती है धुंध में, तो आपको दिखाई देगा कि प्रकाश किस तरह से फैली हुई है, किस तरह से गति कर रही है।
तो ये हो जाता है, ये सारे क्या हैं, ये कोलाइड हैं, जो धुआं है ये फिर कोहरा, ये कोलाइड है, ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। ये दूध है, तो दूध में भी आप टॉर्च बार के देखिएगा, घर पे एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज है, इसमें आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। जैसे ही आप दूध रख के शीशे के गिलास में टॉर्च मारिएगा, आपको दिखाई देगा कि टॉर्च की रोशनी किस तरह से आपकी गति कर रही है। तो ये जो होगा, इसमें पथ दिखाई देगा, ये प्रकाश की आपको। अब देखिए प्रकाश के विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन। जब श्वेत प्रकाश किसी कोलाइड माध्यम से होकर गुजरता है, कोई भी हम कोलाइड से गुजार रहे हैं, ठीक है, प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को, धुंध, कोहरा या फिर दूध से, उसके अलग अलग रंग अलग अलग मात्रा में प्रकीर्णित होता, मतलब जो बिखराव होगा ना, प्रकीर्णन बिखराव होगा, जो अलग अलग रंगों का अलग अलग होगा। तो आपको पता है कि श्वेत प्रकाश में 7 कलर हैं, सातों का बिखराव अलग अलग होगा, प्रकीर्णन अलग अलग होगा। कारण सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य हमने विचलन पीछे के चैप्टर में हमने टॉपिक कराया है, पीछे वीडियो में आप जरूर देख सकते हैं। नीला, बैगनी का रंग अधिक प्रकीर्णन, तो मतलब नीला जो रंग होगा और बैगनी, इनका प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है। इनका तरंग दैर्ध्य छोटी होती है, मतलब ज्यादा दूर तक आपको ये दिखाई नहीं देते हैं। बड़ी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तो लाल की होती है, जो कम प्रकीर्णित होता है, मतलब विचलित बहुत कम होता है ये अपने रास्ते से। आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे होगा, श्वेत प्रकाश हमने गुजारा है, यहाँ आपका कोई भी कोलाइड है, मान लीजिए दूध के कण है, कोई भी कण है यहाँ पर, तो ये देखिए किस तरह से ये फैल रहे हैं। 7 प्रकाश में 7 कलर यहाँ पर आपका पट्टी बन के दिखाई दे रहा है। जितनी छोटी मतलब तरंग दैर्ध्य उनका प्रकीर्णन का होगा उतना ही अधिक होगा। तो इस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है तथा सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। ये देख लीजिए, आपका निष्कर्ष यहाँ से निकलता है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस किस रंग का कितना ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। इस कारण से आपको नेचर में बहुत बड़ा बदलाव हमारे आंखों को दिखाई देता है। अब यहाँ से मारिए आप एग्जाम के लिए बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अपने लाइफ में भी जो लोग जब जब चाहे तब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं चलते फिरते। कह रहा है नीला रंग अधिक क्यों प्रकीर्णित होता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन कण के आकार और प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, क्योंकि सभी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य और कण अलग अलग होते हैं। नीले रंग का तरंगदैर्ध्य हमने पीछे भी आपको पढ़ाया है, इतना होता है। छोटी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत अधिक होगा, इसलिए नीला रंग का तरंगदैर्ध्य छोटा होता है, इसलिए वह बहुत ज्यादा प्रकीर्णित होता है। अब करें कि नीले रंग के तरंगदैर्ध्य सबसे कम है और ये इसलिए अधिक प्रकीर्णित होता है। ये पिक्चर आपको हमने दिखाया है। अब चलिए, आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा यहाँ से लगाइए, आपकी बहुत जरूरी है आपको जानना। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है कि आकाश आपका नीला दिखाई देता है। देखिए, श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरेगा। श्वेत प्रकाश जो होता है जिसमें 7 रंग से मिलकर बना, वायुमंडल में जैसे प्रवेश करता है, नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। हमने बताया कि इसका प्रकीर्णन नीला का सबसे अधिक होता है। वायु के कण नीले रंग के प्रकाश को सबसे अधिक प्रकीर्णित करते हैं, मतलब बिखेरते हैं, बहुत ज्यादा बिखराव होगा इसमें। हमारी आंखों तक नीला रंग पहुंचता है, हमारी आंख इसका प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए हमारी आंख तक बहुत अधिक प्रकीर्णन होने के कारण हमारी आंख तक नीला रंग पहुंचता है, इसलिए हमें चारों तरफ का जो आकाश होता है ना, नीला दिखाई देता है। अब देखिए, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसका सेकंड है, मतलब उसी में का कुछ बात है सिंपल। तो यहाँ समझिए कि जो श्वेत प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश के बाद वह नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित हुआ, फिर हमारी आंखों तक नीला रंग पहुंचा, इसीलिए हमें आकाश का कलर कैसा दिखता है, तो नीला दिखता है। ये आपका डायग्राम है, किस तरह से बिखराव हो रहा है वायुमंडल में कलर का, किस कलर का ज्यादा प्रकीर्णन हो रहा है, इस वजह से हमें क्या होता है, नीला कलर का आकाश दिखाई देता है। अब देखिए, आपका एक और इम्पोर्टेंट आ गया क्वेश्चन, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, तो आप इसे याद रखिएगा। चंद्रमा पर आकाश का काला क्यों दिखाई देता है। हाँ देखिए, हम जो वायुमंडल में रहते हैं, आकाश हमें नीला दिखाई दे रहा है, ठीक है।
लेकिन जो जिन्होंने अगर मान लीजिए कोई अंतरिक्ष यात्री है, वैज्ञानिक है हमारा, वो गया है चाँद पर, मून पे गया है, तो वहाँ बताता है ना कि हमारा जो वायुमंडल है ब्लैक दिखता है हमें। तो क्या कारण है इसका आप जान लीजिए। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, एक तो ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर एक वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए वहाँ का प्रकीर्णन नहीं होगा। जब वायुमंडल ही नहीं है तो प्रकाश आए या जाए या कैसे भी आ जाए, तो कुछ प्रकीर्णन ही नहीं होगा प्रकाश का कि वो 7 कलर में डिवाइड होगा जिससे हमें किसी कलर दिखेगा, इसलिए ये प्रक्रिया होगा ही नहीं। इसलिए आकाश हमारा वहाँ का कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए वहाँ का जो अंतरिक्ष है वो ब्लैक दिखाई देता है। अब देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस पर बहुत ध्यान से इसे याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सन जो है हमें लाल क्यों दिखाई देता है जब हम सुबह देखते हैं सूर्योदय के समय, और जब हम शाम को भी देखते हैं, हम जिसे बोलते हैं किरण उग रहा है, किरण डूब रहा है, सूर्यास्त तो सूर्योदय। आप देखिए जानिए इसके बारे में। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है, मतलब पृथ्वी को आपने हमारा देखा है कि वो एक तरह से चपटी हुई है, मतलब पूरी तरह गोल राउंडेड में नहीं है, हल्की झुकी हुई है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय होता है, सूर्य जो होता है क्षितिज के पास होता है, इसलिए प्रकाश जो है वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, उसे अधिक दूरी क्या होता है, तय करना पड़ता है। लंबी दूरी तय करने पर नीला रंग अधिक प्रकीर्णित हो जाता है, नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक हो जाता है, तो शेष बचा लाल रंग हमारे आंखों तक पहुंचा। ये इतना बिखर जाता है नीला रंग के हमें पता ही नहीं चल पाता है जब सूर्योदय सूर्यास्त होता है तो, और बच जाता है लाल रंग। आपने भी इसका पढ़ा होगा कि तरंग दैर्ध्य लाल का बहुत ज्यादा होता है, हमारी आंखों तक यही पहुंच पाता है। इसीलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय हमें क्या होता है कि सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई देता है। अब आप यहाँ पिक्चर को देखिए, यह हमारा दूरी तय करना है, क्षितिज से प्रकाश की दूरी तय करना है। यहाँ से देखिए हमारा सन यहाँ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सन हमारा बहुत दूर है। दूर होने के कारण नीला रंग जो है उसका प्रकीर्णन इधर होकर के फिनिश हो गया। वायुमंडल हमारा इतना दूर था, ये प्रकीर्णन बहुत ज्यादा हुआ नीला रंग का, नीला रंग यहाँ पर ही समाप्त हो गया, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन लाल का तरंगदैर्ध्य आपने पढ़ा है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लाल जो होता है ना ये हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। तो इसलिए हमें क्या होता है, इसीलिए हमें लाल कलर क्या होता है, दिखाई देता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय। अब देख लीजिए हमारा 2 क्वेश्चन है जो आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि आपने कितना ध्यान से पढ़ा है और इसका आंसर क्या होने वाला है। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपने पीछे का वीडियो को नहीं देखा है, हमने एक-एक चीज़ों को एकदम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेकर सारे एग्जाम जो आपके पेपर है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं इस चैप्टर से, तो आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।